हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मुदस्सिम राजपूत। और आज हम सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है केमिस्ट्री का 5th चैप्टर उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। सरफेस केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं हम। डेफिनेशन है सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस ऑफ इंटरफेसेस। और ये डेफिनेशन हमारी सरफेस केमिस्ट्री की है। और वे इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं? इंटरफेसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस, और लिक्विड, सॉलिड और गैस। यानी कि जो इंटरफेसेस हैं ये सॉलिड और लिक्विड है, गैस लिक्विड है, सॉलिड और गैस है। इसमें गैस और गैस इंटरफेसेस नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि गैस पूरी तरीके से मिसिबिलिटी है, यानी कि ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन अभी ये बनता है कि वाई इज़ देयर नो इंटरफेस बिटवीन गैसेस, यानी कि ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी। मैं अब आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं आपकी सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, ये सरफेस केमिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रही हैं। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो आके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि जो इनके पार्टिकल्स है वो कंसर्न है, यानी कि जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सटीक है कुछ। ये लिक्विड है, लेकिन जो इसके मॉलिक्यूल्स है गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये पूरी तरीके से यानी कि मिसिबल है। और मिसिबल होने की वजह से इनका जो इंटरफेसेस है वो कोई इंटरफेसेस नहीं होता गैसों के बीच में। अगर बात करी जाए कि जो इंटरफेसेस है इंटरफेसेस पर कौन कौन सी फिनोमिना होती है, तो इंटरफेसेस पे फिनोमिना होने वाली एक तो कोरोजन है, कोरोजन भी होती है। एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, वो भी इंटरफेसेस फिनोमिना है। और एक इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, और आपकी क्रिस्टलाइजेशन। ये भी सारी की सारी जितनी भी हैं ये फिनोमिना हैं जो इंटरफेसेस पर होती हैं। यानी कि जो इंटरफेस पे फिनोमिना हो रही है आपकी कोरोजन है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस है और डिसोल्यूशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो सरफेस के पास है, ज़्यादा पास है, और उसका जो मैग्नेट्यूड फोर्स है वो ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एसिमेट्री के कारण। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर इसकी। जो फोर्सेस है वो इस डायग्राम से एक्सप्लेन हो जाएगा। यानी कि जो इनर साइड है, इनसाइड है, यानी बल्क के यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये इनर साइड लग रहा है। और जो यहाँ पे है सरफेस पर, इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसाइड वाले तो ये तो नीचे की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, और जो ये है ये सरफेस पे ऊपर की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि जो अंदर को जो लगने वाला फोर्स है इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, और जो बाहर की तरफ को लग रहा है और इससे कुछ तनाव सा पैदा हो रहा है, तनाव, इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इसमें एक एग्जाम्पल और वाटर का लेते हैं, चलो उसका भी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। उसमें भी फोर्स शो करेंगे कि कैसे कैसे लगता है एयर और वाटर के बीच में। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये वाटर है। वाटर में जो इनर साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो इनके सब इक्वल फोर्स है, क्योंकि इक्वल फोर्स से क्या कर रहे हैं, ये चारों तरफ को इनके जो है फोर्स लग रहा है। लेकिन जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर से तो एयर का प्रेशर है, प्लस जो हायर एनर्जी ऑफ बाउंड्री मॉलिक्यूल्स की जो हायर बाउंड्री है उसकी वजह से इसके प्रेशर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स होता है इनर फेज की तरफ को। तो ये जो फिनोमिना है ये भी एक सरफेस केमिस्ट्री की है जो हमने वाटर में शो कर दिखाई है। जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस और बल्क के, इनमें डिफरेंस क्या है? जो मैंने ऊपर आपको यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स में बताया था कि जो सरफेस है वो, यानी कि जो सरफेस है ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, जो सरफेस है इनमें अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? वो अंदर की तरफ को उसे पुल करता है, ठीक है। और इसी वजह से जो सरफेस टेंशन है प्रोड्यूस होता है, सरफेस टेंशन इसी वजह से प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है।
और इसमें अगर जो बल्क की बात करी जाए, बल्कि देखिए इसमें बैलेंस फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में सेम फोर्स के साथ क्या कर रहे हैं वो यानी कि सारे फोर्स जो है सभी डायरेक्शन में वो सेम लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो स्टेट होती है ये इक्विलिब्रियम की होती है। इक्विलिब्रियम मीन्स कि बिल्कुल बराबर होता है, इक्वल होता है। ये नहीं है कि किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। और अब बात करते हैं हम सरफेस टेंशन की कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन सिर्फ एक फोर्स एक्सप्रेस करता है जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यानी कि अट्रैक्शन से जो फोर्स जो होता है यानी कि जो तनाव होता है उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन एक्सप्रेसेस द फोर्स विद विच द सरफेस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका भी मैं तुमको अभी वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि जो इसका सरफेस टेंशन है वो किस किस तरीके से होता है। इनर साइड जो लगने वाला जो फोर्स है, इनर साइड जो लगने वाला फोर्स है उसकी वजह से जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो तनाव पैदा होता है इस चीज़ को बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है यानी कि इनर साइड को, और इससे जो तनाव पैदा होता है सरफेस में उस चीज़ को बोलते हैं सरफेस टेंशन। नेक्स्ट अब बताते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। ये तो हमारी बेसिक चीज़ थी। अब जो आती है हमारी एडजॉर्प्शन कि एडजॉर्प्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है। एडजॉर्प्शन तो एडजॉर्प्शन क्या चीज़ होती है। एडजॉर्प्शन होती है यानी कि मोलिकुलर स्पीसीज़ का सरफेस पर अक्यूमुलेट होना, यानी कि कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है उसकी यानी कि चिपक जाना, या वहाँ पे जाके बल्क में जाके, बल्क मीन्स यानी कि एडजॉर्बेंट जो है। ठीक है। यानी कि एडजॉर्प्शन में दो चीज़ काम करते हैं, एक एडजॉर्बेट एक करता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट जो होता है जो अक्यूमुलेट हो रहा है बल्क पर, और एडजॉर्बेंट होता है जो बल्क है जिस पे एक्यूमुलेट यानी कोई मॉलिक्यूल्स आके क्या हो रहा है उसमें यानी कि प्रोसेस को वो क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। और जो बल्क है वो आपका चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, तो इस टर्म्स को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। द अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एज द सरफेस रेदर देन इन बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन। और इसमें जो बल्क के जो सरफेस पे जो अक्यूमुलेट हो रहे हैं इसे, इन मॉलिक्यूल्स को इन्हें बोलते हैं एडजॉर्बेट, और ये जो बल्क है यानी कि एडजॉर्बेंट। ये हम स्ट्रक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कुछ जो हैं सॉलिड्स हैं जो पर्टिकुलरली इनफाइनली डिवाइडेड स्टेट होते हैं और वो अच्छे यानी कि गुड एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। तो जो गुड एब्जॉर्बेंट का काम जो करते हैं, गुड एड्जॉर्बेंट का जो काम करते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है आपका सिलिका जेल जो एक गुड एड्जॉर्बेंट का काम करती है। एक होता है आपका चारकोल, ठीक है, क्ले, और आपके जो कोलाइड्स और भी होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है। सिलिका जेल हो गया, चारकोल हो गए, और क्ले हो गए, कोलाइड्स हो गए। ये जो गुड एड्जॉर्बेंट का काम करते हैं, ये यानी कि सॉलिड फॉर्म में अगर ये होते हैं तो। अगर एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनामिक्स की बात करी जाए तो जो थर्मोडायनामिक्स जो है एडजॉर्प्शन की, उसमें क्या होता है, जो सरफेस है तो सरफेस में जो रेजिडियल फोर्स है वो कम होता है, और जब वो कम होगा तो एनर्जी जो है सरफेस की वो कम होगी, और जब कम होगी तो क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा अपीयर्स होगी, हीट बहुत ज़्यादा इसकी अपीयर्स होगी। और पहले क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन होता है वो इन द बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन फाइनली धीरे धीरे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम के पास मतलब इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में ये धीरे धीरे स्लो होने लगता है। यानी कि जो एडजॉर्बेंट है और ये फिर एडजॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट होते हैं, फिर क्या होता है ये धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए। ठीक है। यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत से मैं आपके नोट्स भी बनाकर चल रहा हूँ। नोट्स भी आप करते रहें, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको नोट्स बनाने में। ठीक है। तो ये जो है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये दोनों के दोनों, एब्जॉर्प्शन को अगर जनरल भाषा में बात करें तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इनको,
ठीक है। और ये मैंने बता दिया जो ये प्रोसेस है एडजॉर्प्शन की, इसमें एडजॉर्बेंट है और ये एब्जॉर्प्शन है, इसमें एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। यानी कि जो एडजॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सिर्फ सरफेस पे आके क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। और जो एडजॉर्बेंट हैं ये पूरी तरीके से इसमें आगे डिसोल्व हो रहे हैं अंदर बल्क में, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। और इसमें डिफरेंस और बहुत सारे डिफरेंस ये हैं जो एडजॉर्प्शन है ये स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ी के साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे इक्विलिब्रियम के पास पहुँचते पहुँचते ये स्लो होने लगता है, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म रेट में चलता है, यानी कि यूनिफॉर्म रेट में होता है सिर्फ ये, ठीक है। और जो एडजॉर्प्शन है ये सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। बस जो एडजॉर्बेंट है ये एडजॉर्प्शन है तो ये क्या है, ये सरफेस फिनोमिना है क्योंकि सरफेस पे ही हो रखी है बस। और जो एब्जॉर्प्शन है ये पूरी की पूरी बॉडी यानी कि जो भी मटेरियल है पूरे में होता है, ठीक है। और जो एडजॉर्प्शन है आपका, इसमें अगर आप सरफेस पर गैस की या लिक्विड की हायर कंसंट्रेशन हो तो ये उसमें ही इन्वॉल्व करता है। और जो एब्जॉर्प्शन है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मॉलिक्यूलर स्पीसीज़ का, यानी कि बल्क में। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये तब होगा, और इसमें जो है हायर कंसंट्रेशन सरफेस पे होनी चाहिए तब ये होता है, ठीक है। और इसके बाद आती है फिर डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या चीज़ होती है उसकी मैं एक्सप्लेनेशन लेता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेनेशन लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि जो डिजॉर्प्शन होती है वो प्रोसेस होती है, यानी कि जो सरफेस पर जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड हो गया हो उसे रिमूविंग करने की प्रोसेस को डिजॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि सरफेस पर जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड हो गया हो और उसे रिमूविंग करने की प्रोसेस को डिजॉर्प्शन कहते हैं। और ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम के थ्रू कि यानी कि जो एब्जॉर्ब सरफेस पे जो एब्जॉर्ब हुआ सब्सटेंस है उसे रिमूविंग करने की प्रोसेस को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। ये जो सरफेस है, सरफेस से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये रिमूव हो रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। अगर बात करी जाए इक्विलिब्रियम की तो यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन तो बिल्कुल इक्वल होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की अगर बात करी जाए तो इक्वल ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये बराबर होता है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन की, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम की बात करी जाए तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल होता है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के। अब बताए टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजियोर्प्शन भी बोलते हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन को कीमोजॉर्प्शन भी होते हैं। अब फिजिकल और कीमोजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? जो फिजिकल जॉर्प्शन जो है यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो जब होता है यानी कि जो एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पर वो फिजिकल फोर्स के द्वारा यानी कि जैसे वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा एडजॉर्बेंट पे जाके जो ये अकुमुलेट होते हैं, तो इसे बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोर्प्शन बोलते हैं। और केमिकल एडजॉर्प्शन वो होते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं एडजॉर्बेट के वो सरफेस पर किसी केमिकल फोर्सेस द्वारा अकुमुलेट होते हो तो उस चीज़ को बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। फिर बता रहा हूँ मैं, जो एडजॉर्प्शन है वो दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और एक केमिकल। जो फिजिकल है वो एडजॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पर फिजिकल फोर्स के द्वारा यानी कि वंडरवाल फोर्स के द्वारा अगर ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इस जॉर्प्शन को बोलेंगे एडजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन वो होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं एडजॉर्बेट के और वे सरफेस पर किसी केमिकल फोर्स के द्वारा एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं कीमोजॉर्प्शन, ठीक है। और मैं अब इसका नीचे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये जो मैंने ब्लैक पेन से बनाए हुए हैं ये नीचे यानी कि सरफेस वाले हैं, ये तो एडजॉर्बेंट है क्योंकि बल्क फॉर्म में है। और ये जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये प्रोसेस होती है एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन में दोनों चीज़ आ गई आपकी, फिजिकल एडजॉर्प्शन भी और केमिकल एडजॉर्प्शन भी। बेटे साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलना। एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि जो एडजॉर्प्शन है, कीमोजॉर्प्शन और फिजियोर्प्शन, ये जो अगर ये देखो कि डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस से जो डिस्टेंस है यानी कि नीचे आने पे जो कीमोजॉर्प्शन है
ये इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे ग्राफ में शो हो रहा है, और जो फिजोप्शन है वो कैसा हो रहा है, वो इससे कम है, यानी कि एब्जॉर्प्शन से फिजोप्शन कम है। अब सरफेस डिस्टेंस, अगर सरफेस की बात करी जाए, ठीक है, और ये जो एनर्जी है, एनर्जी क्योंकि ज़्यादा चाहिए होगी इसमें, ठीक, और ये टेम्परेचर पे भी इफेक्ट, टेम्परेचर का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है इस पर, ठीक है। तो ये ग्राफ से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है एनर्जी की, कि फिजोप्शन में कितनी, और जो आपकी केमिजोप्शन में और फिजोप्शन में कितनी एनर्जी की सरफेस से जाने के लिए कितनी कितनी चाहिए होगी, ये मैंने आपको ग्राफ में बताया। जो डिफरेंस है, यानी कि एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल एडजॉर्प्शन में जो डिफरेंस है वो देखते हैं। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन में पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एडजॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स है वो सल्फेट पे, यानी कि सरफेस पे जो वीक वन वॉल फोर्सेस के द्वारा होते हैं, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें जो एडजॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। ये जो है लो हीट, जो एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है, ये लो हीट पे हो जाता है, ठीक है, यानी कि 20 से 40 किलो जूल मोल चाहिए, और इसके लिए ज़्यादा चाहिए। केमिकल के लिए जो केमिकल एडजॉर्प्शन है इसके लिए कम से कम 200 to 400 किलो जूल मोल चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये यूजुअली लो टेम्परेचर पे हो जाता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन ये लो टेम्परेचर पे हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे ये, और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो घटता चला जाएगा, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल है, और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल नहीं है, बल्कि ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। और अगर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करी जाए ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी भी गैसेज हैं ये जो सरफेस पे एडजॉर्ब होती हैं, जो ये यानी कि सॉलिड की कुछ एक्सटेंट की वजह से होती हैं। अगर बात करी जाए फिर केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो इसमें ये हाईली स्पेसिफिक है। क्यों है नेचर में? क्योंकि ये होता है केवल जब होता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, ये जब होता है। और अगर बात करी जाए इसकी फिजिकल एडजॉर्प्शन की, फिजिकल एडजॉर्प्शन में ये जो मल्टी लेयर्स बनाता है, यानी कि मल्टी मोलिकुलर लेयर्स बनती है इसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर्स बनती है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में मोनो मोलिकुलर लेयर बनती है, यानी कि मोनो मीन्स यानी कि एक मोलिकुलर लेयर बनती है इसमें। और अब बात करते हैं इसके जो फैक्टर हैं वो एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन। तो पीछे जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन करी तुम्हें पता भी होना चाहिए कि जो कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो एडजॉर्बेंट है, और यानी कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है, ये भी एक फैक्टर है जो इसे अफेक्ट करता है, यानी कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट ये भी अफेक्ट करता है। सेकंड है इसकी नेचर ऑफ एडजॉर्बेट की जो नेचर है वो भी अफेक्ट करती है। और थर्ड जो है यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भाई जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है तो वो भी इसे क्या करता है, अफेक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है टेम्परेचर, ठीक है। और फोर्थ है यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये जो इसे तुम्हारी एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाली हैं, ठीक है। अब इनका मैं आपको ग्राफ बताता हूँ कि कैसे कैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन कम होता है या ज़्यादा होता है। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट किस तरीके से होता है, ये मैं अभी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एकदम आपको बताता हूँ।